अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनैलिटी कैंसल कानून और शेंजन ममालिक और आप दोस्तों के बेशुमार इस पे कमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक बहुत अहम कानून जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो शेयर किया था। तो उस पर बात करूंगा और उस पर आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नए कवानीन, उसके बाद नेशनल पुलिस वार्निंग, एक नया फ्रॉड हो रहा है और काफी लोगों ने इससे नुकसान उठाया है। ये आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आप इससे बच सकें। उसके बाद बैंकों को वार्निंग, अवाम के लिए एक अच्छी खबर, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि एक तो आपको जो वार्निंग है फ्रॉड की नेशनल पुलिस की जानब से, वो आपको नीचे लिंक मिलेगा, और बैंकों को जो वार्निंग दी गई है ये दोनों लिंक आपको मिलेंगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जहां पे ये लिंक होंगे उसके ऊपर आपको लिंक मिलेंगे, यानी कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे आपको ऊपर जो चंद एक लिंक मिलेंगे, उसमें एक तो दो चैनल हैं जो कि इन्फो टीवी के नाम से और टेक विद अली, वो दोनों चैनल्स काफी अहम है। जो इन्फो टीवी है वहां पे आपके कमेंट्स के आंसर मैं देता हूं, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे बेशुमार वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। तकरीबन 1200 के करीब अब तक वहां पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद उससे नीचे जो चैनल है वो टेक से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक है, जिसमें इसी चैनल का फेसबुक फैन पेज है, लाजमी तौर पे उसको जाके फॉलो करें। आपके कहने पे और बार बार कहने पे मैंने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया। अकाउंट पहले ही था, एक्टिव नहीं था मैं, लेकिन अब उसको यूज करना शुरू किया है। मनसब अली BCN MUNSABLIBCN से आप सर्च करेंगे आ जाएगा। बहरहाल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद टिकटॉक का भी वहां पे लिंक मिल जाएगा। ये तमाम को आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं और लाजमी करें। वहां पे भी आपको शॉर्ट वीडियो की सूरत में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि किस तरह से कुछ लोगों ने नुकसान उठाया लाइल्मी में और उनकी स्पेन की नेशनैलिटी जाती रही, यानी कि खत्म हो गई। वो क्या कानून है जो कि स्पेन का एक ऐसा कानून है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी स्पेनिश वकील से भी जाके बात करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसी कवानीन के हम पूछते नहीं है और ना ही उनका वास्ता होता है ऐसी कवानीन से ज्यादा, इस वजह से वो नहीं बताते। लेकिन जब आप कंफर्म करेंगे तो ये कानून कंफर्म है, ये है, और बहुत सारे लोगों ने इससे नुकसान उठाया। आज से मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ एक अर्जेंटाइन के बंदे की इंफॉर्मेशन भी शेयर की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था और आपने खुद भी पढ़ लिया था, और उसने काफी शोर मचाया था ट्विटर पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, टिकटॉक पे भी उसकी वीडियो चली थी कि उसने किस तरह अपनी स्पेन की नेशनैलिटी खो दी। और उसने साथ बताया था कि आप किस तरह नहीं खो सकते और कौन से तरीके अपनाएं। तो उसमें से मैंने एक तो आपको बताया, और खुद गवर्नमेंट कहती है कि 3 साल के अंदर अंदर आप यूज करें। यहां पे कुछ अच्छी बात आप लोगों को बताता चलूं, जो अभी रिसेंटली नए कवानीन के मुताबिक ये है कि यूरोपीय यूनियन में और खास तौर पे शेंजन स्टेट में, क्योंकि स्पेन एक शेंजन मुल्क है, ये जरूरी नहीं है कि आप स्पेन का पासपोर्ट आपके पास है तो आप जो है वो स्पेन के अंदर ही रहें। अगर आप किसी शेंजन मुल्क में काम कर रहे हैं तो फिर आप इस कानून के तहत आपकी नेशनैलिटी कैंसिल नहीं होगी। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपका अगर जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रांस में कर रहे हैं, बेल्जियम में कर रहे हैं, यानी कि शेंजन स्टेट में कर रहे हैं, इटली में कर रहे हैं, और आपके पास नेशनैलिटी स्पेन की है, तो ये जो 3 साल का कानून है ये आप पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 3 साल का कानून शेंजन स्टेट्स का। शेंजन स्टेट्स में आप कहीं भी काम कर रहे हैं इसी तरह जैसे स्पेन में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको पेंशन भी मिलेगी कहीं भी आप काम करते हैं, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और तमाम आपको वो सहूलतें जो कि मिलती हैं वो शेंजन स्टेट्स के अंदर आपको मिलेंगी। इस वजह से ये कानून मुस्तस्नी है वो लोग जो कि शेंजन स्टेट्स के अंदर है, उन पे ये 3 साल का कानून लागू नहीं होता। एक तो ये बात आपके लिए समझनी जरूरी है। उसके बाद एक और भी इसका हल है। अगर आप अपनी होम कंट्री में चले जाते हैं और वहां से आप नहीं चक्कर लगा सकते स्पेन का या किसी शेंजन मुल्क का, यानी 3 साल के अंदर अंदर, तो उसका ये तरीकाकार होता है जो कि उस बंदे को वहां के ऑस्ट्रेलिया में जो स्पेनिश कॉन्सुलेट है उसने बताया था
कि एक फॉर्म मिलता है जिसपे आपने डिक्लेयर करना होता है, हर्फ देना होता है कि मैं स्पेन की नेशनलिटी कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैंने किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं रखी, मेरे पास इसी स्पेन की नेशनलिटी मैं कंटिन्यू रखूंगा। वहां पे एक हल्फनामे के तौर पे एक फॉर्म वो देते हैं, वो आपने फिल करना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं, उस पर जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी करनी है और उसके बाद वो फॉर्म आपने सबमिट करवा देना है। उसके बाद क्या होगा कि आप वो सिस्टम में आपकी तमाम चीजों को अपडेट कर देते हैं, जिसके बाद आपकी नेशनलिटी कैंसिल नहीं होती। और यही वो कह रहा था अपने जो उसने मैसेजेस बाद में शेयर किए लोगों के साथ, अवाम के साथ, उसने भी यही बात की थी कि उसको कॉन्सुलेट के अमले ने ये कहा था कि आपने ऐसा करना था, जो कि मैं नहीं कर सका और उसकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। बहरहाल दोस्तों, इन स्टेप्स पे आप फॉलो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नए कवानीन। दोस्तों, इंग्लैंड जो है वो भरपूर तैयारी कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नए नए कवानीन लेके आने के लिए और उनके साथ निपटने के लिए। जहां पे भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पे भी होम ऑफिस का कोई एहलकार बोलता है, वहां पे स्टॉप बोर्ड्स का आपको ने पढ़ा होगा कि लिखा होता है। वो इंतहाई डरे हुए हैं कि ये जो बोर्ड्स के जरिए लोग आ रहे हैं इनको किस तरह रोका जाए। कभी इटली के साथ मुआहिदा, कभी फ्रांस के साथ मुआहिदा, कभी यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहिदा करना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए यूरोप को क्रॉस करते हुए, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में हर महीने पहुंच रहे हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स बोट्स के जरिए। यही वजह है कि वो अब नए कवानीन लाने पे मजबूर हो चुके हैं और पिछले साल रिकॉर्ड टूटा है कि इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर नहीं हुआ कभी भी यूके में जितना कि 2023 में इंटर हुआ। यही वजह है कि यूके ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कवानीन को तब्दील करने का सोचा है, जिसमें आपको नजर भी आना शुरू हो चुका है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि काफी ज्यादा नायाब है और अजीब है, जो कि पहले यूके के बारे में ऐसा कभी भी कोई नहीं सोच सकता कि इस तरह की कवानीन भी आएंगी। खास तौर पे अगर आप वहां पे जाते हैं स्टूडेंट वीजे पे, बिजनेस वीजे पे, वर्क परमिट पे, तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। स्पेशली उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बैन कर दिया है। उसके बाद अगर आप वहां पे रहते हैं तो 38,700 पाउंड सालाना से कम अगर आपकी इनकम है तो आप अपने पेरेंट्स तो एक तरफ, अपने फैमिली को भी नहीं अपने पास बुला सकते। ये एक बड़ी जो है वो अपडेट्स है और ये बड़ी चेंजिंग की गई है कवानीन में, जो कि इंग्लैंड में पहले कभी भी मतवक्के नहीं थी। इसके बाद अब बेनिफिट्स की तरफ भी ये आ रहे हैं। बेनिफिट्स काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। फैमिलीज के बेनिफिट्स, जो लोग काम नहीं करते लगातार बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनकी गिरद घेरा तंग करेंगे और कुछ नए स्टेप्स हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट आने वाले वक्त में अनाउंस होने वाले हैं। जैसे जैसे अनाउंस होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों, बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक बड़ी वार्निंग की। वैसे तो जैसी भी वार्निंग आती है फौरन मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूं, ताकि आप लोग उसके बारे में जानें और आप लोग जानते हुए उससे बच सकें। ये एक बड़ी वार्निंग इस लिहाज से है कि नेशनल पुलिस ने जो वार्निंग जारी की है वो वार्निंग ये जारी किया है कि एक नया फ्रॉड जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं जो सनीदाद का महकमा है स्पेन का, उसकी तरफ से वो मैसेज ये आ रहे हैं कि आपका बकूना जो है वो रहता है, आप एक बकूना लगवा लें। आपको पता है यहाँ से पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उन्होंने 2 बकूने लगवाए हैं। तीसरा बकूना बहुत कम लोगों ने लगवाया, वही लोगों ने लगवाया जैसे हम लोगों ने अपनी होम कंट्री ट्रेवल करना होता है, सफर करना होता है, हमने तीसरा लगवाया है। लेकिन अभी जो है वो ज्यादातर तादाद में जो स्पेनिश लोग हैं जो कभी मुल्क से कम ही बाहर निकलते हैं, वो मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने सिर्फ 2 बकूने लगवाए हैं। तो तीसरे बकूने का, क्योंकि अब सर्दी भी है, थोड़ा सा कोरोना की दोबारा आवाजें भी उठ रही हैं, तो इस वजह से वो तीसरे बकूने के लिए मैसेज करते हैं आपके मोबाइल पे। जो बंदा उस मैसेज को क्लिक कर देता है, वो मैसेज में कुछ ऐसे वायरस छुपे हैं जो आपके पूरे फोन को हैक कर लेते हैं। उसके बाद आपके बैंक का पासवर्ड, आपके यूजर नेम, आपके तमाम अकाउंट्स को वो हैक कर लेते हैं। इवन आपके बैंक की ऐप के पासवर्ड भी वो चेंज कर सकते हैं, अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं, वो तमाम चीजें कर सकते हैं। इस वजह से आपने बचना है किसी भी ऐसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं स्पेन की हुकूमत ने बैंकों को एक वार्निंग जारी किया। आपके साथ मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले न्यूज शेयर की थी कि 2024 में लकाशा बैंक जो है आप कखेरों से पैसे निकलवाते हैं, अपने पैसे निकलवाते हैं, फिर भी आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। उस पे अब
जो हुकूमत है स्पेन की, उसने सख्त वार्निंग दी है कि कोई भी बैंक ऐसा स्टेप ना उठाए, क्योंकि आपको पता है कि ला काइशा बैंक स्पेन की बड़ी बैंक है, हर जगह भी इसकी ब्रांचेज हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं और नॉर्मल बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसने ये ऐलान किया था और इसके पीछे बाकी बैंकों ने भी ऐसा करने का सोचा था, लेकिन अब वार्निंग के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है और अब वार्निंग के बाद अब बैंकें ऐसा नहीं कर सकेंगी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।